अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय रूटीन। और रूटीन को रीसेट करते हैं। रूटीन को रीसेट करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यह है कि हफ्ता 10 दिन लगते हैं, फिर उसके बाद आप एक ट्रैक पे आ जाते हैं, तो फिर नॉर्मल हो जाती है लाइफ। अगर रूटीन अपसेट हो तो ऐसे लगता है कि पता नहीं लाइफ जो है वो आपकी बड़ी एबनॉर्मल सी आपको लगने लग जाती है। मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि जब बच्चे दिन में सो रहे होते हैं और रात को जाग रहे होते हैं तो ये सब कुछ एबनॉर्मल ही लगता है। तो वैसे मैं अपनी इस रूटीन से बहुत ज़्यादा फेडअप थी। बच्चों की तो सेट हो जाती थी, लेकिन मेरी फिर भी सेट नहीं होती थी। तो अभी मेरा यही इरादा था कि बच्चों के जैसे ही स्कूल ओपन होंगे, हुरब भी स्कूल चली जाएगी, तो सबसे पहले मैं अपनी रूटीन को भी ठीक करूँगी। ये सैटरडे का व्लॉग है और बच्चों ने संडे स्कूल जाना था, तो अभी मैंने ये प्लान किया हुआ था कि इस दिन जो है वो मैं सारे काम अपने निपटा लूँगी, बच्चों को भी साथ में लगाऊंगी और ख़ुद भी सब चीज़ें रीसेट मुझे करनी है। वैसे तो मैंने 2-3 दिन लगाने थे, लेकिन हम लोग चूँकि मक्का और जिद्दा चले गए थे, तो इसलिए भी मेरा थोड़ा सा काम अपसेट हुआ है। तो इस दिन मुझे काफ़ी काम जो है वो करने पड़ गए थे। तो मैंने खैर बच्चों को साथ में लगा लिया था, तो थोड़ा काम मेरा आसान हो गया था। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम को सेट किया थोड़ा। मैंने कहा इसको अच्छे तरीके से इसकी डस्टिंग कर लूँ, ताकि पूरा वीक जो है वो मेरा आराम से गुजर जाए, क्योंकि फिर मुझे इसकी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 दिन पहले बच्चों का यूनिफॉर्म भी कलेक्ट करवा लिया था। इस बार मैं नहीं गई थी, तो मैंने जस्ट इरफान को साइज़ बता दिया था और इरफान जाके कलेक्ट करके आए थे। तो मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं बच्चों का यूनिफॉर्म का साइज़ जो है वो गलत ना हो। तो खैर मैं अभी यहाँ पे वो साइज़ भी चेक कर रही थी, और साथ ही मुझे इनको पैकेट्स में से निकाल के वॉश करके फिर आयरन करवा के यूनिफॉर्म को उनकी जगह पे रखना था। और अच्छा, नए यूनिफॉर्म और इसके अलावा नए बैग्स की, न्यू बुक्स की बड़ी एक्साइटमेंट होती है और बड़ी खुशी महसूस होती है। हम लोग को भी अपने बचपन में बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, और नई नई जो बुक्स होती हैं उसकी जो खुशबू होती है वो बड़ी अच्छी लगती होती थी। तो खैर अभी आप लोगों के साथ बच्चों की स्कूल की शॉपिंग भी मैं आगे शेयर करूँगी। ग्रोसरी भी करनी थी, तो सारे काम आज इसी व्लॉग में होने वाले हैं। तो बस मैंने यहाँ पे साइज़ वगैरह चेक कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह साइज़ जो है वो ठीक था। पहले मुझे था कि कहीं दोबारा चेंज ना करवाने पड़ जाए, लेकिन यह है कि साइज़ जो थे वो एक्यूरेट थे। और अच्छा, ये बैग्स जो शॉपिंग के साथ आते हैं, या कभी आप कोई ऐसी चीज़ ख़रीदते हैं जिसके साथ ये जिप लॉक बैग्स या अच्छी क्वालिटी वाले बैग्स होते हैं, उनको फेंका ना करें, रख दिया करें। मैं भी ऐसा करती हूँ, उनको रख देती हूँ और वो बाद में मेरे जो है वो पैकिंग के दौरान इस्तेमाल हो जाते हैं। उनमें मैं शूज़ पैक करके फिर बैग्स में रखती हूँ, तो इस तरीके से किसी ना किसी चीज़ में वो इस्तेमाल हो जाते हैं। और ये स्टैंड हमारा यूनिफॉर्म और इरफान की टी शर्ट्स के लिए फिक्स्ड है। यहाँ पे या तो बच्चों का यूनिफॉर्म होता है या फिर इरफान का, और तीसरी कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी आपको। एक तरफ बच्चों का यूनिफॉर्म होता है और दूसरी तरफ जो है वो इरफान का होता है। वैसे तो यूनिफॉर्म जो है वो मैंने पहले ही डिस्कार्ड कर दिए थे। जो शर्ट्स बेहतर हालत में थी सिर्फ वो यहाँ पे हैंग हुई थी, लेकिन चूँकि हम लोगों ने मीरब का स्कूल चेंज किया तो उसका यूनिफॉर्म चेंज होगा, तो इसीलिए मैंने उसका यूनिफॉर्म यहाँ से हटाया है। और अभी फिर ये सारे यूनिफॉर्म मैं यहाँ से हटा दूंगी मीरब के, और फिर इनको हैंगर से निकाल के और गिव अवे कर दूंगी। कोई इस्तेमाल कर लेता है। तो बस अभी मैं उसैद की हेल्प ले रही थी। यहाँ पे उष्णा वीडियो बना रही थी। ऐसा नहीं है कि उष्णा मेरी हेल्प नहीं कराती है, लेकिन बस वो वीडियो में शामिल नहीं होती है। तो बस अभी यहाँ पे उसैद सारे हैंगर निकाल रहे थे, और फिर हम ये पैकेट बना के एक तरफ रख देंगे और फिर नए यूनिफॉर्म इसमें हैंग हो जाएंगे। आराम से, काम डाउन, ऐसे नहीं। चलो उठाएं। Wait, just give me 5 seconds. चलो। क्या हो रहा है बेटे? ये लो, ये भी ले लो। अभी वो फिर नई यूनिफॉर्म अंकल इसी में हैंग कर देंगे। Tomorrow's school? Yeah. But You tomorrow's don't know? Huh? You don't know? No. Naughty. यहाँ पे काम भी चल रहा था और साथ साथ में उसैद की शरारतें भी चल रही थी। और अभी मशीन से मैं ये एहराम निकाल रही थी, और इसके बाद मैं यूनिफॉर्म इसमें लोड कर दूंगी।
सैद मेरा बेटा, यहाँ से जो चीज़ें आपने उठानी है उठाएं और अपनी टेबल को रीऑर्गेनाइज़ करें, और बाकी थोड़ा बहुत यहाँ से मैं क्लीन अप कर देती हूँ आपको, ठीक है। अपनी जो बुक्स आपने बैग में रखनी है वो बैग में रखें, और बाकी जो है वो उनको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर दो, और मैं यहाँ से थोड़ा सा डस्ट आउट कर देती हूँ आपकी टेबल को, ठीक है। चलो मेरा बेटा, अभी आपने ये करना है, गेम छोड़ें और अपना काम करें। ओके ब्रो। आज बच्चों की मेरे हाथों शामत आई हुई थी। मैं उन्हें कह रही थी आज का दिन है, आपने पूरा घर मेरे साथ रीसेट करने में हेल्प करनी है। तो वही बच्चे कह रहे थे मम्मा कर देंगे ना, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए तो बैठने दें। तो अभी मैंने बच्चों को स्टोर भी रीसेट करके दे दिया था, और जो उनके ऑर्गेनाइजर्स थे उनको भी रीसेट किया, और उनको ये रिमाइंडर दिया कि मुझे सॉक्स वाले ऑर्गेनाइज़र में आपकी वेस्ट नज़र नहीं आनी चाहिए, और आपकी वेस्ट वाले ऑर्गेनाइज़र में मुझे सॉक्स नज़र नहीं आनी चाहिए, और परफ्यूम भी इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो वही मैं बच्चों से जब कह रही थी तो वो बच्चे मुझे कह रहे थे मम्मा आप ऐसी क्यों हैं, हम हर वक्त नहीं सेट कर सकते चीज़ों को। तो मैंने कहा एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हैं, इसी तरीके से लाइफ में डिसिप्लिन आता है। ज़रूरी नहीं है ये काम सिर्फ लड़कियों का हो, लड़कों को भी ये चीज़ें आनी चाहिए। अभी देखिए मैं उसैद की टेबल को क्लीन कर रही हूँ। उष्णा की टेबल मैं आप लोगों को क्लीन करते हुए नज़र नहीं आऊँगी, क्योंकि उष्णा ने अपनी टेबल को खुद रीसेट किया, अपनी चीज़ों को खुद ही सेट करती है और खुद ही उसकी क्लीनिंग करती है। पहले मैं बच्चों को इतना इन्वॉल्व नहीं करती थी, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता था कि मैं बच्चों से काम क्यों करवाऊं। लेकिन ये ऐसे काम नहीं है जिससे बच्चा थक रहा हो, या फिर कोई हमें गिल्ट फील हो कि हम पता नहीं बच्चों पे बोझ डाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। तो अभी मैंने पहले क्लीनिंग की तो सैद को फिर पसंद नहीं आई, उसने कहा नहीं मम्मा अभी स्टेन्स बाकी हैं। तो मैंने कहा चलें फिर ठीक है, आप खुद ही क्लीन कर लें। तो वो जो है वो फिर खुद ही स्प्रे लेके उसको अच्छे से क्लीन अप कर रहा था। तो साथ साथ में मैं उसकी बुक्स और बाकी चीज़ें जो है वो साफ़ करके रख रही थी यहाँ पे। मैंने अपने कामों की कुछ लिस्ट बनाई हुई थी, जिसमें कुछ मैंने फूड प्रेप भी करना था बच्चों के लंच के लिए। मैंने आप लोगों के साथ कुछ स्नैक्स की रेसिपीज़ शेयर करनी थी, क्योंकि इस तरीके से थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर कोई चीज़ आप बना के रख लो लाइक 1 वीक के लिए, या फिर आप 10 डेज़ के लिए भी बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो वो कुछ प्रेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन बस वो मसरूफियत वीकेंड पे थी तो इसलिए वो नहीं कर पाई। तो बस ऐसा होता है कि बहुत कुछ प्लानिंग आप लोगों ने की हुई होती है, लेकिन सभी काम जो है वो बाज़ औक़ात पॉसिबल नहीं होते हैं। वो मेरा काम रह गया था, हालांकि वो मेरा मेन काम था। मैंने इरादा ये किया हुआ था कि मैं काफ़ी कुछ बना के 10 डेज़ के लिए रख लूँगी। तो इस तरीके से आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल जाएंगे, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के रख लें। तो इस तरीके से जो मदर्स हैं उनके लिए उनका काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पे हुरब ने भी अपनी ड्रेस ला के रख दी थी, जो कि उसने अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल पहन के जानी थी। इनकी फ़र्स्ट डे वेलकम पार्टी थी, तो उसके लिए हुरब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पहले ऐसा होता था कि बच्चे स्कूल जाते हुए घबराते थे या उदास होते थे, क्योंकि मुझे याद पड़ता है उष्णा जो है वो उदास होती थी, और उसैद ने मुझे बहुत तंग किया, वो बहुत रोता था। जबकि मीरब भी बहुत खुशी से गई थी, और इसके अलावा हुरब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने स्कूल जाने के लिए। मुझे अंदर से फील हो रहा था कि पता नहीं उदास ना हो, मैं उसके लिए वरी थी, लेकिन वो एक्साइटेड थी। तो इस तरीके से बच्चे को देख के आपको इनकरेजमेंट मिलती है। तो जी यहाँ पे काफ़ी काम जो है वो मैंने समेट लिए थे। बहुत सारे काम कैमरे के पीछे हुए, थोड़े बहुत आप लोगों के साथ शेयर किए, और बाकी है कि काम करने से पहले मैंने कड़ी बनने के लिए रख दी थी। तो जब मैंने सारे काम कर लिए तो फिर कड़ी भी तैयार हो गई। तो बस अभी मुझे यहाँ पे पकोड़े फ्राई करके वो ऐड करने थे, और तड़का लगाना बाकी था। किचन में आते ही आपकी मल्टीटास्किंग शुरू हो जाती है। वहाँ पे मैंने पकोड़े फ्राई करने के लिए रख दिए थे, तो अभी मैंने यहाँ पे साथ साथ में फ्रिज भी साफ़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे करनी थी ग्रोसरी। तो उससे पहले लाजमी मैं अक्सर औकात साफ़ करके जाती हूँ, कभी कभार भूल भी जाता है। लेकिन अभी फ्रिज काफ़ी ख़राब हुई थी, तो उसको मैंने क्लीन किया, और फिर उसके बाद ग्रोसरी के लिए जाऊँगी तो फिर चीज़ें जो है वो मेरे लिए रखना आसान हो जाएगा। और अब मैं आ चुकी थी ग्रोसरी करने के लिए, और अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो खैर मुझे वो भी ज़रूरी करनी थी, क्योंकि काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ था। तो बस यहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग की और घर चली गई। तकरीबन 1 मुझे बच गए थे।
अभी आप लोगों को बच्चों की स्कूल की शॉपिंग दिखा देती हूँ। और यहाँ पे कुछ बच्चों के लंच बॉक्स और इसके अलावा बैग्स वगैरह लिए हैं। और ये है उष्णा का बैग और उसने अपना ये की चेन भी लगा लिया है, बुक्स भी रख ली हैं। यस, ये आपका की चेन है? नहीं, की चेन तो ये है ना, दिस वन। Yeah, this is a keychain, बट दिस इज अ टॉय। yeah, that's a toy. Mom, don't take it. कैन आई शो योर बैग? Okay, wait. अच्छा, ये वाला बैग जो है वो मीरब का है और इसके साथ ये पाउच है। लंच बैग इसके साथ I नहीं can है see ये। my bag now. और इसके अलावा ये है हुरफ का बैग, ये यूनिकॉर्न बैग है और इसके साथ इसका लंच बैग भी है। दिखाओ अपना लंच बैग, दिखाओ, अंदर से निकालो। This is mine, unicorn water bottle. हाँ, और ये बॉटल मीरब की है। और अपना वो दिखाओ ना लंच बैग, या दिस वन। I have my other pouch. पाउच भी है, यस। ये इसका लंच बैग है और ये इसका पाउच है। और इसके अलावा ये भी इनके पास कुछ पेंसिल केसेस जो है वो पहले के रखे हुए थे, तो ये भी इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। और इसके अलावा अभी दिखाते हैं उसैद का, भाई का बैग दिखाओ, भाई का, यस। ये है उसैद का बैग। पहले उसैद ट्रॉली बैग लेता था, लेकिन अब उसैद चूँकि बड़े हो रहे हैं, वैसे तो बुक्स बच्चों की बहुत ज़्यादा होती हैं, ट्रॉली बैग सही रहता है, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए ये शोल्डर बैग जो है वो अच्छे लगते हैं। बैग्स की जो सारी शॉपिंग है वो हमने सेंटर पॉइंट से की है। और ये मैंने एक लंच बॉक्स का सेट लिया है, ये डबल लेयर लंच बॉक्स है। और ये देखें, ये स्टेनलेस स्टील के साथ है। आप लोग लंच बॉक्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो ये मैंने लाइफस्टाइल से लिया है और इससे पहले मैंने अमेज़ॉन से भी बच्चों के कुछ लेके रखे हुए थे जिनको मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया, तो मैं वो भी इस्तेमाल कर लूँगी और ये वाले भी जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। और इसके अलावा एक लंच बॉक्स ये है, 3 मैंने लिए हैं। और Only one pouch you need, only one. बच्चों के ये शॉर्पनर हैं, स्टेशनरी वगैरह, और ये उनकी बुक्स हैं। और मेरे इसमें क्या है बेटे? और ये कुछ हम लोगों ने मिनीसो से शॉपिंग की थी, मैंने कुछ क्लिप जो है वो ऐड किए थे। Mom, I'll have the purple sharpener. यू नीड पर्पल वन? Yeah, I want the purple. ओके ओके। बॉटल्स का एक पैक मैंने लिया है, इसमें आप जो है वो लोशन वगैरह फिल कर सकते हैं और रोज़ वाटर वगैरह। अलावा ये मैंने हेयर ब्रश लिया था और कुछ शीट मास्क हैं, ये भी मिनीसो से लिए हैं। और ये फुट के लिए है। और इसके अलावा ये मैंने एक फुट क्रीम ली है। और इसके अलावा मुझे मास्क लगाने के लिए ब्रश चाहिए था, ये भी मैंने मिनीसो से लिया है। तो बस ये मिनीसो की शॉपिंग थी और ये बच्चों की स्कूल की कुछ शॉपिंग थी। बच्चों को एक्साइटमेंट थी कि ये लोग अपने बैग वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा चलें एक छोटा सा क्लिप बना लेते हैं। ओह वाह, मीरब ने तो ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, वेरी नाइस। इरेजर नहीं रखा? इरेजर्स भी थे ना, इरेजर्स भी थे, कहाँ गए? वो भी रख लो। हाँ, ये And let me show you what else is in my side. ओके, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया बैग अपना? Yeah. वेरी नाइस। हुरब ने भी अपना बैग ऑर्गेनाइज कर लिया। बहुत खुशी होती है जब ये बैग्स वगैरह आते हैं। Water bottle is here, and let me show what else inside my bag. ओके ओके, यू कैन शो, कीप इट इन माय पर्स। Where's your purse? I don't know where it is. Oh, why so much Kitchen food में। stuff? अब तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज करती है, आई नो इट, मेरा बच्चा। She's bored. बच्चे इस वक्त मेरे पीछे खड़े हैं और कोई ना कोई चुटकुला छोड़ते रहते हैं ये लोग, लेकिन इनको कैमरे में नहीं आना होता, राइट? कैमरे में नहीं आना होता आपको। पीछे से बातें कर रहे होते लेकिन सामने नहीं आना होता उस सैद को। सामने आ जाएंगे तो मम्मा का व्लॉग अच्छा बन जाएगा ना। I don't need a sharpener. But then my friend, सभी इंजॉय करते हैं ना, वो कहते हैं कि इधर सामने आए उसे, सामने आए। फिर वो सभी कहते हैं कि ना कि उसैद अच्छे लगते हैं व्लॉग में बात करते हुए, तो आप भी आया आजकल उसैद की उर्दू बहुत अच्छी हुई है, व्लॉग में आ सकते हैं फिर तो। ओके चलें अभी अपनी ये सारी चीज़ें यहाँ से उठाएं। तो जी ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।